हेलो सत नमस्कार, मार्क गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है, इसी के अंतर्गत आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम मैट्रिक, यानी कि इसे हिंदी में हम बोलते हैं आव्यूह। क्या नाम है साथियों इसका? आव्यूह। आपको देखने में थोड़ा सा अजीब, कुछ बड़ा टॉपिक लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत ही सिंपल और थोड़ा सा बस समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अदरवाइज ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है, तो बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला टॉपिक है। तो रीजनिंग का ये टॉपिक है और इसका नाम क्या है? आव्यूह, यानी कि मैट्रिक। आपको इसमें ज़्यादातर जो भी आपको देगा क्वेश्चन, इसमें 2 मैट्रिक तो मिनिमम देगा आपको, यानी कि 2 आव्यूह आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको नंबर दिए रहेंगे 0 से लेकर 4 तक और 0 से 4 तक। यानी कि जितने नंबर ये आपके पड़े होंगे, खड़े लाइन में होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, इतने आपके क्या होंगे? ये लैटिट्यूड में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, इसी प्रकार यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9। अब जैसा अगर मैं कहूँ, जैसे हमें जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है FAKE, यानी कि इसका एक कोड वर्ड है इसमें जो आपको ऑप्शन से करना है। अगर मैं आपको विदाउट ऑप्शन से कहूँ कि बिना ऑप्शन से इन सवालों को करिएगा, तो आपको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसका रीजन क्या है? अगर मैं बात करूँ साथियों F की, F आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और भी कई जगह होगा। जैसे कि अगर मैं ए की बात करूँ, तो सॉरी इसमें एक ही जगह पर है। जैसे अगर मैं ए की बात करूँ या कोई और मीनिंग ले, ए यहाँ पर भी है आपके, यहाँ पर भी है ए, और भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगा। तो बिना ऑप्शन के करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, क्योंकि सटीक आंकड़े हम नहीं बता सकते हैं। तो इन्हें करने का सबसे बेटर तरीका क्या होता है? एक ऑप्शन होता है। जैसे कि आपको दिए रहेंगे कि ऑप्शन, जैसे आपको बताना FAKE, इसी प्रकार यहाँ पे आपको ऑप्शन दे के रखेगा। क्वेश्चन को देखने से पहले करना कैसे? जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 45 नंबर पर कौन सा अंक है या कौन सा अल्फाबेट है, किस नंबर पर साथियों? 45। अब 45 देखना क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? 4। 45 तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 43 कर लीजिएगा। कितना? 43। अब अगर आपके पास मैं कहूँ 43 पर, तो पहले सबसे पहले 4 नंबर दिया हुआ है। ये 4 नंबर हमें जो देखना है, हमें इस रो में देखना है, यानी कि जो पहला अक्षर होगा हमें ये खड़ा वाला होगा, ठीक है, जो इस लाइन में है। तो 4 की लाइन में आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको? BAGIS। भाई 4 की लाइन हमारे पास कौन सी है? ये वाली है। तो 4 की लाइन में क्या है? BAGIS। अब इसने पूछा क्या है? 4 और 3। तो जहां पर 4 वाली लाइन और 3 वाली लाइन मैचिंग होगी, वही क्या होगा? हमारे पास अल्फाबेट निकल कर आएगा। तो 4 की लाइन तो ये हमारे पास ये वाली होगी। 4 की लाइन कौन सी होगी? ये हो गई। अब 3 की लाइन कौन सी है? ये वाली। तो 4 की लाइन में और 3 की लाइन में आपको क्या अक्षर कॉमन दिखाई दे रहा है साथियों? तो आई आ जाएगा। तो 4, 3 पर कौन सा अंक है? हमारे पास आई है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 67 पर बताइए कौन सा अंक है? ठीक है, 67 पर कौन सा अल्फाबेट ABCD का अंक आपको दिखाई देगा? तो सबसे पहले क्या है? 6। तो 6 की रो में आप देखोगे तो 6 की रो में क्या है? K भी है, R भी है, Q भी है, Z भी है, X भी है। तो 6 की लाइन में ये हो गई। उसके बाद हमें क्या देखना है? 7। तो 6 और 7 की लाइन ही है ना हमारे पास। 6 की लाइन तो हमारे पास ही हो चुकी है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं 7 तो ये है। तो 6 और 7 की लाइन में आपको क्या अंक दिखाई देगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको? Q। तो 6 की लाइन हो गई और 7 की हो गई। तो इसी प्रकार हमें सबको देखते चलना है। तो 6 और 7 की लाइन में क्या है? हमारे पास Q लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा अल्फाबेट है? तो Q है। जैसे अगर मैं बात करूं 87 पर, क्या अंक के साथ? 87। अब 8 की लाइन तो ये हो गई हमारे पास। अगर मैं बात करूं 7 की लाइन की, यानी 7 की, तो 7 और 8 यहां पर मैच खाएंगे तो कौन सा अंक आ चुका है हमारे पास? क्या आ चुका है? M। तो 7 की और 8 की रो में क्या है? हमारे पास M है। तो इसी प्रकार हमें सभी को निकालना है। अगर मैं बात करूं जैसे 65 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है। अब 6 की लाइन तो ये हो गई और 5 की लाइन कौन सी हो गई? ये हो गई। तो 6 और 5 की लाइन में क्या है? हमारे पास K है। ठीक है, कुछ अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो होता क्या है, अपने सामने कम्युनिकेशन चलता रहता है, बातचीत होती रहती है, कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में व्यवस्था नहीं है, या तो आप लाइव सो जब आएगा तो उस टाइम की बात होगी। अभी के टाइम में तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 76 पे कौन सा अंक है? 76 पर, 76 पर। तो इतने में आपको पूछ रहा हूँ कि आप इतनी जल्दी निगाह घुमाइएगा कि 76 पर कौन सा अंक है। तो अब 7 की लाइन सबसे पहले क्या है? 7 और 6 की लाइन, सेंटर का मतलब 7 और 6 की रो है। तो 7 की रो ये हो चुकी है हमारे पास, 6 की कौन सी है? ये वाली। तो 7 और 6 की रो पे क्या अंक है? हमारे पास P है। तो 7 पे और 6 पे क्या अंक हो गया? P हो गया।
अगर बात करूं मैं 0 4 की, क्या कह सकते हो 0 4। अब 0 4 आपको इस वाले में तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो 0 की रो तो ये हो चुकी है हमारे पास, 0 में EACSE, तो 0 की लाइन होगी और कौन सी हमारे पास 4, तो 0 और 4 में क्या है हमारे पास E है, तो 0 और 4 में क्या है साथ यहाँ पर E है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं आपको कहूँ 21, कितना 21, 21। अब 21 की यहाँ पे है ये 21, 2 वाली होगी लाइन और उसके बाद क्या एक कहाँ पर है ये वाली 2 की, और 1 की लाइन में क्या मिलेगा आपको F मिलेगा। तो 21 पे क्या हो चुका है साथियों, F हो चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें सभी को करना है। अब बात करते हैं साथियों हम क्वेश्चन को कैसे टैकल हमें करना है एग्जाम टाइम में, या आप जब भी प्रैक्टिस करोगे इसे घर पर तो आपको कैसे इन्हें सोल्व करना है। सबसे पहले हमें निकालना किसका है, FAKE। तो देखो मैं ना इन सभी के निकाल लेता हूँ, चारों के चारों को आपको ऑप्शन निकालने की बता देता हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में तो कर लोगे लेकिन यहाँ पे आपको क्या करने हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इन सभी का आपको निकालना है। कैसे, जैसे 0 4, पहले ऑप्शन क्या 0 4, 0 और 4, 0 और 4 की लाइन में आपको क्या मिलेगा, E मिलेगा। 0 4 की लाइन में क्या है, E है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया अगर हम एग्जाम के अकॉर्डिंग चले। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे अच्छा, पहले एक उत्तर निकाल लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि पहला अक्षर हमारे पास क्या होना चाहिए, F, और यहाँ पे क्या आया हुआ है E। नेक्स्ट बात करते हैं 2 1, 2 की लाइन होगी और 1 की लाइन होगी, 2 की और 1 की लाइन में क्या है सबसे पहला अक्षर F, क्या हो चुका है साथियों F। उसके बाद क्या है 4 1, यानी कि 4 और 1, 4 की लाइन ही हो चुकी है हमारे पास, 4 ये वाली तो लाइन होगी ना, और 1 की लाइन कहाँ हो चुकी है, ये वाली। तो 4 1 पे क्या है F, 4 A पे क्या है A, सॉरी 4 और 1 पर क्या अंक हो चुका है हमारे पास A। उसके बाद है 6 और 5, 6 और 5, 6 और 5, 6 वाली लाइन ही हो चुकी है और 5 वाली ही हो चुकी है। तो 6 और 5 पे क्या हो चुका K, 0 0, 0 और 0, 0 और 0 पे क्या है E। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, FAKE यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं सभी की निकालने की कोशिश करूं कि सभी का क्या निकलता है, अब यहाँ पे 0 4 का हमने E निकाल लिया था। अब 0 1 की अगर बात करूं, 0 1, 0 1, 0 1 पे क्या अंक हो चुका है आपका, क्या है A, 0 1 पे क्या है A। 6 है 6 है, डबल 6 है, 6 लाइन ही हो चुकी है, अब 6 ही हो चुके हैं, तो डबल 6 पे क्या आ जाएगा R। और 1 2 1 2, 1 और 2, 1 और 2 पे क्या E है, 1 और 2 पे क्या E, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा EARE। नेक्स्ट बात करें हम तीसरे ऑप्शन की, तीसरे पे क्या है 2 1, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1 पे क्या है साथियों आपका F, 2 और 1 पे क्या है आपका F है, ये आपका आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, 2 और 1 पे क्या हो चुका है F, 1 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 पे क्या I, 1 और 4 पे क्या है I। 6 5, 6 और 5, 6 की लाइन ही हो चुकी है, 5 की हो चुकी है, 6 और 5 पे क्या है आपका K। नेक्स्ट बात करते हैं 0 0, 0 और 0 पे क्या है हमारे पास E, तो सी ऑप्शन क्या हो चुका है FIKE। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1, 0 1 पे क्या हो जाएगा 0 और 1, 0 की लाइन ही 1 की है, तो 0 1 पे क्या हो जाएगा साथ ही आपका A, 0 1 पे क्या हो जाएगा A। 1 4, 1 और 4, 1 की लाइन ही है और 4 की लाइन ही है, तो 1 4 पे क्या है I, 1 4 पे I। 5 6 है, 5 और 6 है, 5 और 6 पे क्या आ जाएगा आपका V आ जाएगा, 5 और 6 पर कितना V। और 0 0 तो आपको पता ही है कि E आना है, 0 और 0 कितना हो जाएगा E। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इसी के अनुसार आपको करना है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, VAXT। ठीक है, VAXT का हमें बताना है। ठीक है, अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 8 9 0 1 2 2 5 6। बी ऑप्शन हमारे पास है 8 9 2 3 2 2 7 5। सी ऑप्शन है 5 6 4 1 4 4 5 7। नेक्स्ट है 5 6 2 3 2 2 7 5। तो हमें इसमें आंसर भी बताना है और साथ ही साथ आपको करना क्या है, इन्हीं 4 ऑप्शन को आपको बताना भी है किसका कौन सा अंक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है 8 9 यानी कि 89। तो 8 की लाइन कौन सी हो चुकी है, ये वाली है। 8 क्या है हमारे पास ये, और 9 कौन सी है ये। 8 और 9 पे क्या है हमारे पास V, 8 और 9 पे क्या हो जाएगा V। 0 1, 0 और 1, 0 और 1 पे क्या है A, यानी कि अब तक ठीक है। तीसरा है हमारे पास 2 2, 2 और 2, 2 और 2 की लाइन पे क्या है S, ये भी ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 5 6, 5 और 6, 5 और 6 पे क्या है V, और जबकि हमें चाहिए क्या था T,
तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो चुका है। 5 और 6, 5 की रो ये हो चुकी है और 6 की है, तो क्या हो जाएगा 5 6 पे v, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें 3 दिया हुआ है। उसी प्रकार हम नेक्स्ट बात करते हैं 8 9 पे, तो जो यहाँ पे है वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा v आ जाएगा। नेक्स्ट 2 3, 2 और 3 पे क्या है a, 2 और 3 पे a हो चुका है। नेक्स्ट है 2 2 पे क्या हो जाएगा आपका s हो जाएगा, 2 पे s हो जाएगा। उसके बाद है 7 5, 7 और 5 की लाइन में क्या है w, ये भी गलत हो चुका है क्योंकि हमें क्या चाहिए लास्ट में t, और यहाँ पे क्या है w है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 6 है, 5 और 6 है, 5 6 पे क्या है v आ जाएगा आपके, 5 6 पे क्या आ जाएगा v। 4 1, 4 और 1 पे क्या है a, 4 1 पे क्या है a है। नेक्स्ट है 4 4 कौन सा जाएगा 4 वाली रो और 4 वाली रो, तो क्या आ जाएगा s आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथियों s। 5 7, 5 और 7 पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, VAST यानी कि ऑप्शन कौन सा है हमारा सही, सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 6 है, 5 और 6 पे क्या है आपका v है, 5 6 पे क्या है साथियों आपका v है। 2 3, 2 और 3 पे क्या है a, 2 3 पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा। नेक्स्ट 2 2 और 2 की रो कौन सी होगी, 2 और 2 पे क्या हो जाएगा हमारे पास s हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 5, 7 और 5 पे क्या हो जाएगा w हो जाएगा। ये कुछ ऐसे ही हो चुका है क्या, नहीं अलग अलग थे, तो ये भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो इसी प्रकार हमें ये आरवीयू के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिना ऑप्शन से करने की आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको अब क्या देगा वो थोड़ा सा यहाँ पे ABCD में दे देगा नंबर में, यहाँ पे आपको नंबरिंग दे देगा 1 2 3 8 7 9 तक। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, सेम चीज ऐसे ही जैसे इसमें चली है वही हमें करते चलना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपकी समझ भी आई होगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके।